Today I am going to explain Python list। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लिस्ट हमारा होता क्या है, हम लिस्ट का क्यों यूज करते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़े थे, उसी तरह से हम आज क्या करेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि लिस्ट होता क्या है। लेट मी चेक ऑडियो वीडियो इज क्लियर नाउ। या या तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा लिस्ट होता क्या है। कलर में चेंज कर लेता हूँ, लिस्ट। तो सबसे पहले देखो, हमारा लिस्ट होता क्या है। जैसे हम पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, स्ट्रिंग के बारे में पढ़े थे, तो आज की इस वीडियो हम क्या करेंगे, लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिस्ट हमारा क्या होता है, ए लिस्ट इज व्हाट। ये लिस्ट क्या होता है, ए लिस्ट इज ए बिल्ड इन व्हाट, क्या, बिल्ड इन पाइथन डेटा टाइप। ये भी हमारा क्या होता है, डेटा टाइप होता है। लिस्ट हमारा क्या होता है, डेटा टाइप होता है, पाइथन डेटा टाइप। ए लिस्ट इज ए बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप यूज टू स्टोर। यहाँ पे क्या करेंगे, यूज टू स्टोर व्हाट, क्या स्टोर करके रखेंगे हम, यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यू। क्या करेंगे हम, मल्टीपल 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 वैल्यूज इन ए सिंगल वेरिएबल। व्हाट, इन ए सिंगल वेरिएबल, इन ए सिंगल वेरिएबल। तो लिस्ट आपका क्या होता है, लिस्ट एक हमारा डेटा टाइप होता है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। तो ए लिस्ट इज ए बिल्ड इन पाइथन डेटा टाइप यूज टू स्टोर, क्या स्टोर करके रख सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू को। ओके, उसके बाद एक ही वेरिएबल में। ठीक है, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या नहीं तो आप इस तरह से भी बोल सकते हो, लिस्ट इज ए व्हाट, ए लिस्ट। यहाँ पे और लगाओ और यहाँ पे आप लिख दो, लिस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ, ए कलेक्शन ऑफ, ए कलेक्शन ऑफ, ए कलेक्शन ऑफ क्या, कलेक्शन ऑफ आइटम्स, ऐसे भी बोल सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइटम हो सकते हैं। या और कीप्ड इन ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूं, कीप्ड इन ऑर्डर। और उसके बाद रिटेन इन इनसाइड ब्रैकेट, और क्या लिख सकते हैं हम, रिटेन इन व्हाट, कौन सा ब्रैकेट, रिटेन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट हमारा किस में आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में, स्क्वायर ब्रैकेट। और क्या कर सकते हैं हम, सेपरेटेड बाय कोमा। ये तीन चीज को आपको क्या करना पड़ेगा, फिक्स करके रखना पड़ेगा, सेपरेटेड बाय व्हाट, कोमा। देखो, सिंपल सा कलेक्शन ऑफ आप क्या होगा, आइटम, आइटम का मतलब कलेक्शन ऑफ, एक मिनट, कलेक्शन ऑफ क्या होगा आपका, कलेक्शन ऑफ आइटम्स। आइटम हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। कीप्ड इन ऑर्डर, ऑर्डर का क्या मतलब होता है वो मैं बताता हूं, रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट, किससे होगा डिनोटेड, इसी स्क्वायर ब्रैकेट से। उसके बाद सेपरेटेड बाय कोमा। ठीक है, तो लिस्ट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम कीप्ड इन ऑर्डर रिटेन इन स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कोमा। या तो आप इस तरह से बोल सकते हो, ए लिस्ट इज ए बिल्ड इन डेटा पाइथन डेटा टाइप वेरिएबल यूज टू द स्टोर मल्टीपल वैल्यू इन द सिंगल वेरिएबल। ठीक है, तो लिस्ट आपका क्या होता है, लिस्ट आपका एक पाइथन डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो लिस्ट आर हमारा क्या होता है, ऑर्डरेड होता है। पहला कंडीशन इसमें क्या आता है, लिस्ट आर ऑर्डरेड, लिस्ट आर, लिस्ट आर ऑर्डरेड। ऑर्डरेड का क्या मतलब होता है, ऑर्डरेड, लिस्ट आर ऑर्डरेड। ऑर्डरेड का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो आप, एलिमेंट हैव फिक्स पोजीशन। सभी एलिमेंट का क्या होगा, एलिमेंट हैविंग, यहां पे आप लिख सकते हो, एलिमेंट हैविंग व्हाट, फिक्स पोजीशन, एलिमेंट हैविंग
फिक्स पोजीशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डरेड बोलते हैं। फिक्स पोजीशन का मतलब ये होता है कि जो एलिमेंट आपके जीरो इंडेक्स पे होगा तो उस इंडेक्स पे और कोई वेरिएबल स्टोर नहीं हो सकता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट आर ऑर्डरेड वेरिएबल। अगर आपके लिस्ट के अंदर दो एलिमेंट है तो पहला आपका जीरो आएगा, उसके बाद वन आएगा। ऐसा नहीं होगा कि पहला आपका जीरो आएगा उसके बाद आपका 99 आ जाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिस्ट आर ऑर्डरेड। ऑर्डरेड का मतलब क्या होता है, एलिमेंट हैविंग फिक्स पोजीशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो आप, म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है आप लिस्ट के वैल्यू को क्या कर सकते हो, कैन ऐड, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, रिमूव। जितने भी क्रड ऑपरेशन होते हैं, ऐड, रिमूव, और आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई। तो इसी का मतलब क्या होता है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है आपने जो लिस्ट क्रिएट किया है उस लिस्ट के वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, उसमें कुछ डेटा को आप ऐड कर सकते हो, चाहे तो उस लिस्ट को आप रिमूव कर सकते हो और उसको क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, कैन बी एडेड, रिमूव एंड मॉडिफाई। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, थर्ड पॉइंट देखो। थर्ड पॉइंट्स में हमारा क्या होते हैं, ये चीज देखो। थर्ड पॉइंट हमारा क्या करता है, डुप्लीकेट अलाउड। लिस्ट आपका क्या करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को भी अलाउड करता है। डुप्लीकेटेड वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक वैल्यू आपके क्या होंगे, मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। एक वैल्यू आपके क्या आएंगे, मल्टीपल टाइम्स आ सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट। यहां पे हम लिख सकते हैं, सेम वैल्यू अपीयर इन मल्टीपल टाइम। सेम वैल्यू कैन अपीयर what, मल्टीपल टाइम्स, कैन अपीयर मल्टीपल टाइम्स। यहां पे क्या लिखोगे आप, मल्टीपल टाइम्स। सेम वैल्यू आपके क्या हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डुप्लीकेट अलाउड। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करते हैं, लिस्ट आपका क्या कर सकता है, हाइड्रोजीनियस होते हैं। हाइड्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, देखो लिस्ट आर क्या होता है, हाइड्रोजीनियस। क्या होता है, हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस का मतलब क्या होता है, ये देखो, कैन स्टोर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप, कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप, कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है, जब आप लिस्ट क्रिएट करोगे तो उस लिस्ट में क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को आप स्टोर करके रख सकते हो। तो चाहे आप पहले वाले आइटम को आप लिस्ट ले लो, उसके लिस्ट के अंदर भी आप लिस्ट ले सकते हो। अब दूसरा आइटम आपका इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, सेट हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस का मतलब होता है कैन स्टोर डिफरेंट डेटा टाइप। आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप क्या कर सकते हो, लिस्ट में स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है। तो लिस्ट आपका क्या होता है, देखो लिस्ट आपका क्या होता है, बिल्ट इन पाइथन डेटा टाइप यूज टू द स्टोर मल्टीपल वैल्यू। मल्टीपल वैल्यू हम क्या करेंगे, एक ही सिंगल वेरिएबल में स्टोर करके रखेंगे। या नहीं तो आप बोल सकते हो, कलेक्शन ऑफ आइटम कीप्ड इन ऑर्डर रिटर्न इन इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट सेपरेटेड बाय कोमा। स्क्वायर ब्रैकेट में आपका क्या होगा, ये इनिशियलाइज होगा, सेपरेटेड बाय कोमा, और कोमा से वो क्या होगे, एक वैल्यू दूसरे वैल्यू से सेपरेट होगा। लिस्ट और ऑर्डर का मतलब क्या होता है, एलिमेंट हैविंग फिक्स पोजीशन। ठीक है। जैसे मान चलो कोई जीरो पोजीशन पे किसी आपने एक लिस्ट को दे दिया, तो उस पोजीशन में आप दूसरे लिस्ट को नहीं दे सकते, दूसरे लिस्ट के वैल्यू को स्टोर नहीं करवा सकते। तो जीरो के बाद आपका क्या होगा, वन आएगा, या तो ए आएगा या तो बी आएगा। इसी तरह से आपको क्या बोलते हैं, ऑर्डरेड को फॉलो करके चलेगा ये। लिस्ट आर क्या होता है, म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है लिस्ट के वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। कैन बी एडेड, कैन बी रिमूव, ऑल्सो कैन बी मॉडिफाइड। उसके बाद क्या होता है, लिस्ट में आप क्या करते हो, डुप्लीकेट वैल्यू भी अलाउड होते हैं। एक ही वैल्यू आप मल्टीपल टाइम्स ले सकते हो, तो मल्टीपल टाइम्स लोगो तो उसको ऑर्डरेट को फॉलो करना पड़ेगा। तो मतलब जीरो इंडेक्स पर आपका वो आ जाएगा, 0 1 2, इस तरह से ऑर्डरेट को फॉलो करेगा। उसके बाद आपका क्या होता है, लिस्ट आर द हाइड्रोजीनियस। हाइड्रोजीनियस का मतलब होता है कैन स्टोर डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप। ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है। चलो हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं लिस्ट को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएटिंग द लिस्ट। यहां पे क्या करते हैं, क्रिएटिंग लिस्ट। लिस्ट को कैसे क्रिएट करते हैं, ऊपर ही डिफिनेशन में आपको बताए थे, क्या इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, और इसमें जो हम आइटम लिखेंगे वो सेपरेट किससे होगा, सेपरेट बाय कोमा।
गॉट इट। तो लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं? सबसे पहले देखो, अगर आपको क्या करना हो, एमपीटी लिस्ट क्रिएट करना हो, पहला हम क्या करते हैं, एमपीटी लिस्ट को क्रिएट करते हैं। ई एम एमपीटी लिस्ट, एमपीटी लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट में कुछ भी वैल्यू अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सा है, ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट दे दो, तो इसका मतलब क्या होता है, एमपीटी लिस्ट, नथिंग इनसाइड, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहां पे आप लिख सकते हो नथिंग इनसाइड। नथिंग इनसाइड का मतलब होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट बोलेंगे। कौन सा लिस्ट बोलेंगे, एमपीटी लिस्ट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, नंबर के साथ आप क्रिएट कर सकते हो, सारे के सारे आपको क्या है, नंबर। तो यहां पे मैं क्या लिख देता हूं, नंबर्स। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें आप क्या करो, नंबर, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ले लो, 1 2 3 4 5। देखो, स्क्वायर ब्रैकेट से हम क्या किए हैं, डिनोट किए हैं, और उसके अंदर के वैल्यू को हम किससे सेपरेट किए हैं, कोमा से सेपरेट किए हैं। तो ये इससे आप क्या कर सकते हो, नंबर के हेल्प से आप क्या क्या आपने लिस्ट को क्रिएट कर दिया। ठीक है, इसी तरह से आप चाहो तो मिक्स डेटा टाइप ले सकते हो। मिक्स डेटा हेट्रोजेनियस होता है, हेट्रोजेनियस का मतलब क्या होता है, मिक्स डेटा टाइप लेना। यहाँ पे क्या लिख सकते हो, या तो मिक्स डेटा टाइप लिखो, या नहीं तो आप हेट्रोजेनियस लिखो, दोनों बराबर है। यहाँ पे क्या लिखो आप, मिक्स डेटा टाइप। मिक्स डेटा टाइप का मतलब क्या होगा, एक ही लिस्ट में आप क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हो। जैसे मान चलो ए इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, पहले हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, ए बी सी। उसके बाद आप चाहो तो फ्लोट ले सकते हो, 1.5 ले लो। उसके बाद चाहो तो आप इंटीजर ले लो, 1 ले लो। ऑल्सो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, लिस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करवाना। ठीक है, तो मिक्स डेटा टाइप का मतलब होता है एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल मल्टीपल डेटा टाइप स्टोर करवा सकते हो। कॉम्बिनेशन ऑफ द हाइड्रोजीनियस, हाइड्रोजीनियस दैट मींस मल्टीपल डेटा टाइप एक साथ आप स्टोर करवा सकते हो। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट एक मेथड होते, लिस्ट मेथड के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। लिस्ट हमारा क्या होता है, एक मेथड होता है, इसके हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मान के चलो आपने यहां पे लिखा लिस्ट, और यहां पे आपने लिख दिया हेलो, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको लिस्ट में क्रिएट करके दी। इसका आंसर इस तरह से आ जाएगा, एच आपको अलग आ जाएगा, ई और इस तरह से आपका आ जाएगा एच ई एल डबल कोट में, इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के हेल्प से। गॉट इट। तो चलो हम क्या करते हैं, कोड स्क्रीन पे स्विच करते हैं, जस्ट ए मिनट। ओके, ठीक है, चलो हम किस पे स्विच करेंगे, कोड स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट के बारे में हम पढ़ा रहे थे, 1 मिनट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, लिस्ट, लिस्ट, मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दूं। ठीक है, ये आपका क्या है, लिस्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा लिस्ट क्रिएट करेंगे, लिस्ट क्रिएट करते हैं हम एमपीटी लिस्ट। पहला आपका क्या होगा, एमपीटी लिस्ट। 01 में क्या करो आप, ए एम पी टी वाई, एमपीटी, एमपीटी लिस्ट। तो ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, सिंपल सा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एमपीटी लिस्ट हो गया। इसका टाइप चेक करके देखो, टाइप ऑफ ए करोगे तो आपका क्या आएगा, लिस्ट आएगा। ठीक है, प्रिंट ऑफ ए करोगे तो क्या आएगा, आपका एमपीटी लिस्ट आएगा। तो एमपीटी लिस्ट का मतलब होता है इनसाइड नथिंग, अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाट, एमपीटी लिस्ट। अब हम चलते हैं क्या, लिस्ट ऑफ इंटीजर। दूसरे में आप क्या चाहोगे, लिस्ट ऑफ इंटीजर, मतलब सारे के सारे वैल्यू आपको क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, इसको रन करते हैं। अब यहां पे हम क्या लेते हैं, नंबर्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और इसमें क्या करो, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ नंबर करोगे, तो लिस्ट के वैल्यू में आपके सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। अब इसका देखो, स्क्वायर ब्रैकेट से आया है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद देखो सभी वैल्यू सेपरेटेड होगा बाय द कॉमा। डिफिनेशन में मैं आपको बताए थे, लिस्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द आइटम सेपरेटेड बाय कॉमा इनसाइड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लिस्ट ऑफ इंटीजर। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। यहां पे क्या कर सकते हो, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ व्हाट, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। क्या करेंगे हम, एस टी आर, एस टी आर नाम का मत बनाओ, नेम्स नाम का एक वेरिएबल बना लो, इसमें आप क्या लिख दो, मुन्ना
और इसमें आप क्या लिख दो, रौनक, RAUNAK, रोना। अब इसको रन करके देखो। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ नेम्स करो। जैसे ही आप नेम्स करोगे तो मुन्ना एंड रौनक आ गया, और ये देखो आपके स्क्वायर ब्रैकेट में आया है, ठीक है, और सेपरेटेड बाय आपका क्या है, कोमा है। आप इसी तरह से चाहो तो आप क्या कर सकते हो, मिक्स डेटा टाइप की हेल्प से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या, मिक्स डेटा टाइप, दैट मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्स डेटा टाइप। अब पहला देखो क्या करते हैं, ए इक्वल टू, यहाँ पे मान चलो डेटा नाम का एक वेरिएबल बना, इसमें हम क्या लेते हैं, पहले आप ले लो मुन्ना, उसके बाद यहाँ पे 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, फिर यहाँ पे लिख दो कोड विथ मुन्ना, कोड विथ मुन्ना एक्स। यहाँ पे आप जैसे ही रन करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप आपका स्टोर होगा। यहाँ पे प्रिंट ऑफ डेटा करो तो सारे के सारे डेटा आपके क्या हो जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। तो ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सारा कुछ कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हुआ, लिस्ट आपका क्या होता है, ऑर्डरेड होता है। अब देखो सब ऑर्डर को फॉलो करे, ये आपके 0 इंडेक्स पे आएगा, ये आपके 1 इंडेक्स पे आएगा। उसके बाद लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब ये होता है हम इसके वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेपरेटेड बाय कोमा, आप देखो जो भी लिस्ट आपका क्रिएट हो रहा है सारे क्या हो रहा है, हमारी सेपरेटेड बाय कोमा से हो रहा होता है। तो ये हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है। अब हम क्या किस पे स्विच करते हैं, लिस्ट के इंडेक्सिंग पे। जैसे आपने क्या पढ़ा था, स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा, तो स्ट्रिंग में भी आप क्या किए थे, इंडेक्सिंग के बारे में पढ़े थे। तो उसी तरह से हमारा क्या होता है, लिस्ट इंडेक्सिंग होता है। इसमें हम क्या करेंगे अब, लिस्ट इंडेक्सिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, जिसे आपने स्ट्रिंग पढ़ा था उसी तरह से आपका क्या होता है, ये भी जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है। इसका क्या मतलब होता है, ये देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, stu नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और इसमें आप क्या लिख दो, पहले आप a लिख दो, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करो, b लिख दो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं 2,3,4 लिख सकते हैं। इसका इंडेक्सिंग क्यों, ये भी क्या होता है आपका जीरो बेस इंडेक्सिंग होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये आपका कौन सा इंडेक्स आ जाएगा, जीरो इंडेक्स, ठीक है। और ये वाला आपका कौन सा इंडेक्स आएगा, 1 इंडेक्स, और ये वाला आपका 2 इंडेक्स, और ये वाला आपका 3 इंडेक्स, और ये वाला 4 इंडेक्स। इसी तरह से जब हम लेफ्ट टू राइट स्विच किया, अगर राइट टू लेफ्ट स्विच करोगे तो ये आपका क्या होगा, -1, और इसी तरह से आपका क्या होगा, -2, और इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, ये -3, और ये आपका -4, और ये आपका -5। गॉट इट। इस तरह से हम क्या कर सकते, लिस्ट ऑफ इंडेक्सिंग होता। अब जैसे मान के चलो मुझे 2 को प्रिंट करवाना हो, तो सिंपल सा जैसे आप लिस्ट में करते थे सेम एज इट इज यहां पे भी रूल फ्लो होगा। तो यहां पे आप क्या करो, stu, पहले वेरिएबल का नाम, उसके बाद आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, तो यहां पे क्या है 2, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 इंडेक्स पे जो अवेलेबल है वही आपका क्या आएगा, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे stu ऑफ व्हाट, माइनस, जो भी हो -2 करोगे तो जो भी आपके -2 इंडेक्स पे होगा वही आपका क्या आ जाएगा, आउटपुट हो जाएगा। इसी तरह से आप नेगेटिव इंडेक्स के हेल्प से कर लिया, इसी तरह से आप चाहो तो पॉजिटिव इंडेक्स के हेल्प से कर सकते हो। चलो करके देखते हैं। यहाँ पे मान के चलो आप बी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, बी में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे 10, 20, 30, डबल कोट में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे रौनक ले लो, और उसके बाद यहाँ पे कोमा लगा के आप फिर से कुछ ले लो। जैसे मान चलो यहाँ पे मैंने पाइथन ले लिया, और इसके अंदर चाहो तो एक और लिस्ट ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 10, 20, 23। अब इसको रन करके देखो। जैसे ही आप प्रिंट ऑफ बी करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सारे के सारे आपके आइटम्स आ गए। पहला वाला आपका इंटीजर है, उसके बाद आपको स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग आएगा, ऑल्सो उसके अंदर एक आपका क्या है, लिस्ट अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं, जैसे बी ऑफ 0 करोगे तो 0 इंडेक्स पे जो अवेलेबल होगा वही आपका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। देखो आ गया यहाँ पे। इसी तरह से आप क्या करो, प्रिंट ऑफ बी ऑफ -1 करेंगे तो वो लास्ट वाला इंडेक्स आएगा। लास्ट वाले इंडेक्स आपने क्या स्टोर करके रखा है, पूरे के पूरे आपने लिस्ट को स्टोर करके रखा है। जैसे आप इसको रन करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10, 20, 30, ये वाला इंडेक्स, ठीक है। इस इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है आपका, 10, 20, 30। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ व्हाट, बी ऑफ -2 कर दो, तो -2 करोगे तो क्या होगा, ओबीएस है, पाइथन आएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, पहले मैंने आपको बताया था लिस्ट क्या होता है आपका, लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब होता है इसके वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या करो, प्रिंट ऑफ बी करके देखो,
तो ये आपके बी वाले डेटा आ जाएंगे। हम चाहते हैं जहां जीरो इंडेक्स वाले डेटा को हम क्या करते हैं, मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो बी ऑफ यहां पे जीरो करो। उसके बाद इस पे क्या लिखना चाहते हो आप, कोड विथ मुन्ना एक्स। जैसे ही आप रन करोगे, अब यहां पे क्या करो, प्रिंट ऑफ बी करके देखो, तो आपके जीरो इंडेक्स पे आपका क्या गया, कोड विथ मुन्ना एक्स। इसका मतलब क्या होता है, लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है, लिस्ट के वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। यहां पर आपने क्या किया, जीरो इंडेक्स वाले डेटा को आपने मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इंडेक्सिंग कर सकते हैं। ठीक है, लिस्ट का इंडेक्सिंग समझ में आ गया। इंडेक्स की हेल्प से उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, गेट कर सकते हो। चलो ठीक है, अब हम स्विच कर जाते हैं किस पे, वही टॉपिक स्लैशिंग जो हम लिस्ट में पढ़े थे। कौन सा, स्लैशिंग। अब हम क्या करेंगे, लिस्ट स्लैशिंग पढ़ेंगे। लिस्ट स्लैशिंग जो कॉन्सेप्ट आप वहां यूज करते डिट्टो आपको यहां पे यूज करना पड़ेगा। तो हम आपको स्लैशिंग का रूल क्या बताए, तो सबसे पहले आप क्या करो, स्टार्ट करो, उसके बाद आप क्या करो, स्टॉप करो, और स्टॉप के बाद हम क्या बताए थे, स्टेप। और स्टेप पे क्या डिपेंड करता है हमारा, अगर स्टेप आपका निगेटिव होगा तो वो कहां स्विच करेगा, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद अगर आपका स्टेप आपका पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का मतलब होता है ये कहां स्विच करेगा, लाइव लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। ठीक है, इतना आपको बताए। तो स्टेप का मतलब होता है ये कहां तक डेटा चलेगा आपका, स्टेप स्टॉप -1 तक ये चलता है। और स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से स्टार्ट करो। ये आपका क्या था, लिस्ट का रूल था, सिंपल सा, स्टेप पे डिपेंड करेगा। अगर स्टेप आपका निगेटिव होगा तो वो राइट टू लेफ्ट स्विच करेगा, अगर आपका स्टेप पॉजिटिव होगा तो लेफ्ट टू राइट स्विच करेगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे a इक्वल टू, मैं सारे के सारा इंटीजर वैल्यू ले लेता हूँ, 1,2,3,4,5,6,7 ले लेता हूँ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंडेक्सिंग कर देते हैं। इंडेक्सिंग करने के बाद ये क्या आएगा, ये आपका जीरो इंडेक्स पे आएगा, ये वाला आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, और ये वाला आपका 4 आ जाएगा, और ये वाला 5, और ये वाला आपका 6 आ जाएगा। इसी तरह से हम जाएंगे तो ये वाला आपका क्या आ जाएगा, -1, और ये वाला वैल्यू आपका -2, और ये वाला वैल्यू आपका -3 आएगा, और ये वाला वैल्यू आपका -4, ये वाला वैल्यू आपका -5, और ये वाला वैल्यू आपका -6, और ये वाला वैल्यू आपका -7। चलो हम इस पे क्या करते हैं, स्लैशिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर ए ऑफ क्या करोगे, 0, और यहाँ पे 4, और यहाँ पे आप कुछ भी मत लिखो। कुछ भी नहीं लिखने का मतलब होता है स्टॉप इक्वल टू, सॉरी, स्टेप इक्वल टू 1। कुछ भी नहीं लिखोगे, इसका मतलब क्या होता है, स्टेप इक्वल टू 1। तो 1 का मतलब क्या होगा, ये आपका पॉजिटिव नंबर है, तो ये आपको राइट, लेफ्ट टू राइट स्विच करना होगा। 0 से आप स्टार्ट करो, 0 से ये आपका क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, और एंड कहां तक करो, 3 इंडेक्स तक, 4 - 1। तो 0 से आप स्टार्ट करो, एंड कहां तक करो, आप 3 तक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल्सो रिटर्न करेगा 1 2 3 4। लेट मी चेक। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे a इक्वल टू 1 से लेकर 1,2,3,4,5,6,7। अब इसको रन करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट ऑफ ए करोगे तो आपका ये लिस्ट प्रिंट होगा। अब इस पे हम क्या करते हैं, स्लैशिंग लगाते हैं। स्लैशिंग लगाने के बाद यहाँ प्रिंट करो ए ऑफ 0 से हम स्टार्ट किए थे, 4 तक गए, तब इसको क्या कर दो, आप रन कर दो। ठीक है, रन जैसे ही करोगे तो क्या आ गया, 1 2 3 4। यहाँ पे आपका क्या आंसर आया था, 1 2 3 4। गॉट इट। ठीक है, इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ए ऑफ क्या करेंगे हम, ए ऑफ क्या करना चाहते हो आप, ओमेटिंग स्टार्ट कर देंगे। आपका ओमेटिंग स्टार्ट है, और ये आपका ओमेटिंग एंड ओमेटिंग स्टॉप है। उसके बाद हम -1 कर दिए। तो मैं आपको क्या बता, जैसे ही आपने -1 लिखा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, राइट टू लेफ्ट स्विच करेगा, राइट टू लेफ्ट। और यहाँ पे क्या है, ओमेटिंग एंड है। ओमेटिंग एंड का मतलब जब तक आपका लिस्ट कंप्लीट नहीं होगा। ये क्या है आपका, ओमेटिंग एंड इंडेक्स, ओमेटिंग एंड, ये लास्ट तक चलेगा। और इसी तरह से आपका क्या, ओमेटिंग स्टार्ट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे चलेगा। ठीक है, तो -1 से स्टार्ट करो और स्विच करते जाओगे आप लिस्ट के एंड तक। तो -1 पे आपका क्या है, 7 7 6 5 4 3 2 1। ये इंडेक्स आपका कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इसका मतलब देखो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट ऑफ, यहाँ पे क्या करो, बी कर, सॉरी वी नहीं, बी, यहाँ पे क्या करो आप प्रिंट और बी करके देखो। तो ये आप, सॉरी क्या डेटा का नाम था, ए,
यहाँ पे क्या करते हैं हम ए, तो ये आपका ए आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, सी नाम का एक वेरिएबल बनाओ। सी नाम के वेरिएबल में हम क्या करते हैं, ओमेटिंग स्टार्ट, ओमेटिंग स्टॉप और यहाँ पे -1 कर। जैसे ही आप रन करोगे और प्रिंट ऑफ सी करोगे तो इंडेक्स कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। जो इंडेक्स आपके लास्ट इंडेक्स थे और वो आपका क्या हो गया, पहला इंडेक्स बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स लिस्टिंग। अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना हो तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो। याद करो स्ट्रिंग में भी जब आप रिवर्स करना चाहते हो तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। सेम एज इट इज आपको क्या करना है, लिस्ट में करना है। स्ट्रिंग में जब आप रिवर्स करते तो आपका आउटपुट स्ट्रिंग में आता था, जब आप लिस्ट में रिवर्स करोगे तो आपका आउटपुट क्या होगा, लिस्ट में आएगा। रिटर्न क्या करेगा, ये लिस्ट रिटर्न करेगा। गॉट इट। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान चलो यहीं पे हम क्या करते हैं, ए ऑफ व्हाट, ए ऑफ हम क्या करते हैं, -2 से स्टार्ट करो भाई और कहां तक जाओ आप, माइनस व्हाट, लास्ट इंडेक्सिंग देख लो, मैं लास्ट इंडेक्सिंग 7। यहाँ पे क्या -2 से स्टार्ट करो और -7 तक जाओ और यहाँ पे आप क्या करो, -2 कर दो। इसका मतलब क्या हो गया, सबसे पहले देखो स्टेप आपका क्या है, निगेटिव है। निगेटिव का मतलब होगा राइट टू लेफ्ट स्विच करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो -2 है, -2 का मतलब होगा राइट टू लेफ्ट स्विच करना। इस तरह से आपको स्विच करना होगा, ठीक है। आपको किस तरह, इस साइड स्विच करना होगा क्योंकि आपका स्टेप क्या है, निगेटिव है। और कहां तक जाएंगे हम, -7। -7 का मतलब होता है इससे पहले एक इंडेक्स तक जाओ, -6 तक। इसका आंसर क्या आ जाएगा, -2 से लेकर आपका कहां तक आएगा, -6 तक। तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, 6,5, सॉरी, और यहाँ पे -2 है। -2 का मतलब एक वैल्यू को स्किप करना है। तो 6 के बाद आपका 5 नहीं आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका क्या आएगा, 4 आना चाहिए। और उसके बाद आपका 3 नहीं आएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपका 2 आना चाहिए। 642 आंसर आपका आना चाहिए। -2, -7 और -2 करोगे तो आप रन करके देखते हैं हम। यहाँ पे क्या करो आप, प्रिंट ऑफ ए ऑफ क्या करेंगे, -2 कोलन -7 और उसके बाद यहाँ पे क्या कर देते हैं, -2। जैसे ही आप रन देखो 642 एज इट इज हमारा भी यहाँ पे आया 642, ठीक है। ओबियस जब आप लिस्ट पे स्लाइसिंग करोगे तो आपका रिटर्न क्या, सिंपल सा रूल याद रखो, अगर आप लिस्ट पे स्लाइसिंग अप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट हमेशा लिस्ट ही आएगा। रिटर्न ये आपको क्या करेगा, लिस्ट ही करेगा, ठीक है। अगर स्ट्रिंग पे आप स्लैशिंग लगाओगे तो इसका आउटपुट आपका स्ट्रिंग ही आएगा रिटर्न में, ठीक है। और इसी तरह से आगे चल के जब आप टप्पल पढ़ोगे, सेट पढ़ोगे तो उसमें भी आपका सेम कॉन्सेप्ट क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा, ठीक है। जिस चीज पे आप स्लैशिंग लगाओगे वही वैल्यू आपको क्या करेगा, रिटर्न करके देगा, ठीक है। तो आई होप आपको स्लैशिंग समझ में आ गया, ये किस तरह से हमारा काम कर रहा है। जिस तरह से आप स्ट्रिंग पे यूज करते हो सेम एज इट इज आपको क्या करना है, इस पे भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, लिस्ट का स्लैशिंग था। रिवर्स स्ट्रिंग भी करना आपको आ गया। रिवर्स आप क्या कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। मॉडिफाई करना भी आ गया। इसी तरह से हम धीरे धीरे जब मेथड में स्विच करेंगे तो आपको डिलीट करना भी बताएंगे, ठीक है। तो अब हम स्विच कर जाते हैं किस पे, मेथड्स पे ही। लेट मी चेक, क्या यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिस्ट मेथड पे स्विच कर जाएंगे। सबसे पहले देखो हम क्या क्या पढ़े अभी। सबसे पहले हमको ये पता है कि लिस्ट हमारा क्या होता है, लिस्ट आपका क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट हम उसको डिनोट करते हैं, उसके अंदर के वैल्यू को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। लिस्ट हमारा क्या होता है, म्यूटेबल होता है। उसके बाद लिस्ट के अंदर हम हाइड्रोजीनियस वैल्यू को स्टोर करवा सकते हैं। हाइड्रोजीनियस दैट मीन डिफरेंट डिफरेंट डेटा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। उसके बाद ऑर्डर के बारे में पढ़े, ऑर्डर क्या होता है। उसके बाद हम लिस्ट के इंडेक्सिंग के बारे में पढ़े, 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लास्ट इंडेक्स तक जाते हैं, उसके बाद हम जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो -1 से स्टार्ट करेंगे। उसी प्रकार हम स्लैशिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्लैशिंग सेम एज इट इज आपको फॉलो करता है स्ट्रिंग को। स्ट्रिंग में जिस तरह से आप स्लैशिंग किए थे सेम एज इट इज आपको लिस्ट पे करना है, बट डिफरेंट दोनों में यह है कि अगर स्ट्रिंग पे आप स्लैशिंग यूज करोगे तो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और लिस्ट पे स्लैशिंग यूज करोगे तो आपका लिस्ट रिटर्न करेगा। अब चलते हैं हम लिस्ट के मेथड में। पहला मेथड आपका क्या होता है, 0 1 में अपेंड। देखो अपेंड आपको क्या करेगा, अपेंड मेथड, जैसे मान के चलो आप कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं हम, अपेंड। अपेंड मेथड आपको क्या, जब भी किसी भी एलिमेंट को आपको क्या करना हो, लास्ट में ऐड करना हो, ऐड वन एटम, ऐड वन एटम, व्हाट, ऐड वन आइटम। याद रखना क्या लिखा है वहां पे, एक ही आइटम, ऐड वन आइटम एट द एंड। आइटम शुड बी एनीथिंग,
ठीक है, यहाँ पे क्या है आइटम, यहाँ पे कोई भी ना लिस्ट लिखे ना टपल लिखे ना इंटीजर लिखे, लिखे क्या आइटम। तो आइटम कैन बी एनीथिंग्स, एनीथिंग दैट मीन वो तो चाहे आप इंटीजर ले सकते हो, चाहे तो आप फ्लोट ले सकते हो, चाहे तो आप कंप्लीटली कंप्लीटली आप लिस्ट भी ले सकते हो, नो डाउट, गोट इट। और चाहे तो आप स्ट्रिंग ले लो, कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे आइटम जो जो हमारे डेटा टाइप होते हैं पाइथन, वो सारे के सारे डेटा टाइप आप ले सकते हो, बट वो आइटम कितने होने चाहिए, एक ही आइटम होना चाहिए, एक से ज्यादा आइटम नहीं होना चाहिए, गॉट इट। तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इस वेरिएबल में हम क्या करते हैं 10 कोमा 20 कोमा 30, ठीक है, ये आपका वेरिएबल। अब इसमें हम क्या करवाना चाहते हैं, अपेंड करवाना चाहते हो, तो यहां पे क्या लिखो ए डॉट व्हाट अपेंड। यहां पे अगर आप ये अपेंड करोगे, और अपेंड हम क्या करवाना चाहते हैं, कुछ भी करवा दो 40। अब जैसे ही आप 40 अपेंड करवाओगे तो ये 40 आपका कहां स्टोर हो जाएगा, लास्ट इंडेक्स पे। जब यहां पे आप प्रिंट ऑफ ए करोगे, यहां पे क्या करोगे आप प्रिंट ऑफ ए करोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40, 40 शुड 40 इन स्ट्रिंग, ठीक है। आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, या नहीं तो आप इस तरह से भी करो। आप ये एक आइटम था, यहां पे क्या करो ए डॉट अपेंड, अपेंड, अपेंड में क्या कुछ भी ले सकते हो भाई। अगर यहाँ पे आप चाहो 10 कोमा 20 कोमा 30 ले, लिस्ट ले लिए। अब इसको जब रिटर्न प्रिंट करवाओगे तो क्या आंसर आएगा 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा, और सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, लिस्ट आ जाएंगे। आइटम आपका क्या होना चाहिए, एक ही आइटम होगा, बट वो क्या आइटम है, कोई भी डेटा टाइप आप ले सकते हो, बट आइटम वन ही होना चाहिए, वन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये ऐड कहां पे होगा, हमेशा एंड में ऐड होगा, उससे पहले ऐड नहीं होगा। ऑलवेज ऐड वन आइटम एट द एंड। जब भी किसी भी चीज को आपको एंड में ऐड करवाना हो लिस्ट को, तो आप किस मेथड का यूज करोगे, अपेंड मेथड का। किस मेथड का, अपेंड मेथड का हम यूज करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको कोड करके देखते हैं। जैसे मान के चलो आप यहां पे डी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, इसमें आप 10 कोमा 20 कोमा 30 कोमा 40, गॉट इट। अब यहां पे हम क्या लिख देते हैं, एक हम स्ट्रिंग भी ले लेते हैं, कोड विथ मुन्ना एक्स। रन करके देखो, जैसे ही आप यहां पे प्रिंट ऑफ डी करोगे, प्रिंट ऑफ डी करोगे तो आपका सारे के सारे लिस्ट हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं इस लिस्ट के वैल्यू में एंड में कुछ ऐड करना, तो हम यहां पे करते डी डॉट अपेंड। अपेंड करने के बाद हम यहां पे क्या कर देते हैं, डेटा साइंस, डेटा साइंस, ठीक, SCIENC साइंस। जैसे ही आप इसको रन करो और यहां पे क्या करवा दो प्रिंट ऑफ डी करो, तो क्या आंसर आएगा आपका, देखना लास्ट में आपका डेटा साइंट ऐड हो गया, ठीक है। इतना ही नहीं, आप इसके अंदर चाहो तो एक और लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, डी डॉट अपेंड। अब इसमें क्या करते हैं, पहले हम स्ट्रिंग ऐड करके देखा, इसके अंदर देखो आप लिस्ट भी ऐड कर सकते हो। तो आप लिस्ट में क्या लिख सकते हैं, लिख दो आप IPL, उसके बाद यहां पे लिख दो 2026, और यहां पे जाओ 2026, और यहां पे आप क्या करो कॉमा लगा के RC भी कर दो, ठीक है। जैसे ही आप रन करोगे और यहां पे क्या करो प्रिंट ऑफ डी करके देखो, तो एंड में देखो आपका क्या होगा, एक लिस्ट ऐड हो गया। बट आइटम आपका क्या है, एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं अपेंड ऐड करवाएगा। और ये आइटम आपको कहां पे ऐड करवाएगा, एंड में ऐड करवाएगा, ठीक है। तो अपेंड मेथड क्या करता है, एक ही आइटम को ऐड करवाएगा। वो आइटम आपका क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड पे स्विच कर जाते हैं, इंसर्ट मेथड पे। कौन से मेथड पे, इंसर्ट वाले मेथड पे। अपेंड आपका हो गया, दूसरा मेथड आपका क्या होता है, इंसर्ट। नाम से भी स्पष्ट है, ये भी आपको इंसर्ट करने का ही काम करेगा। अब ये क्या करता है, एड एन आइटम एट स्पेसिफिक पोजीशन। अपेंड आपका क्या करता है, ये उसका पोजीशन फिक्स है, वो एंड में ही ऐड करेगा। इंसर्ट आपको क्या करेगा, ऐड एन आइटम, व्हाट, ऐड एन आइटम्स, ऐड एन आइटम्स एट ए, एट ए स्पेसिफिक पोजीशन, व्हाट, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पोजीशन। अब इसका क्या मतलब होता है, जैसे आपने पढ़ा था इंडेक्सिंग 0 1 2, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक पोजीशन। अब जैसे मान के चलो आप यहाँ पे ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसमें आप क्या करो, यहाँ पे 10 कोमा 20 कोमा 30 ले लो, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, ए डॉट इंसर्ट, क्या करेंगे हम, ए डॉट इंसर्ट।
किस पोजीशन पे आप इंसर्ट करवाना चाहते हो, ये आपका क्या करेगा, दो वैल्यू को स्टोर करवाएगा। पहला आपका पोजीशन नंबर आएगा, उसके बाद आप क्या चीज ऐड करवाना चाहते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या करते हैं, हम वन पोजीशन पे क्या ऐड करवाना चाहते हो, कुछ भी, जैसे मान के चलो आरसीबी हो गया, आरसीबी को हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो ए डॉट इंसर्ट करने के बाद वन पोजीशन पे, ये आपका जीरो पोजीशन है, और ये वन पोजीशन पर भी क्या अवेलेबल है, आपका 20 अवेलेबल है। वन पोजीशन पर भी आपका क्या है, 20 अवेलेबल है। तो वन पोजीशन पर आरसीबी आ जाएगा, और ये 20 आपका क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब यहाँ पे आप प्रिंट करवाओगे, प्रिंट करवाने पर आपका आंसर इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपका क्या आएगा, आरसीबी, और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाओ 20, और यहाँ पे कॉमा लगा के आप क्या कर सकते हो, 30 कर सकते हो। तो ये आपका क्या आएगा, आउटपुट। तो स्पेसिफिक पोजीशन के बिहाफ पे आप क्या कर सकते हो, आइटम को ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। तो चलते हैं हम कोड स्क्रीन पे। अब यहाँ पे क्या करो, एक और वेरिएबल बनाते हैं हम, ई नाम का। ई नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें आप क्या लिखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60। जैसे ही आप प्रिंट ऑफ ई करोगे तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, सारे के सारे वैल्यू आ जाएंगे। अब हम क्या चाहते हैं, ई डॉट इंसर्ट, किस पोजीशन पे इंसर्ट करवाना चाहते हो, हम चाहते हैं स्टार्टिंग में ही इंसर्ट करवाना चाहिए। क्या इंसर्ट करवाना चाहिए, कोड विथ मुन्ना, कोड विथ मुन्ना और एक्स। जैसे ही आप इसको रन करोगे और यहां पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ई करोगे तो क्या आंसर आएगा, कोड विथ मुन्ना एक्स। आई होप आपको समझ में आ गएगा। क्या सर हम ओनली पॉजिटिव नंबर ही ले सकते हैं, नेगेटिव नंबर ले सकते हो, ऑब्वियस है आप ले सकते हो। जैसे मांग चलो ई डॉट, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, फोर्थ पोजीशन पे जाओ। अब यहाँ पे आप क्या लिख दो, रौनक, रौनक। जैसे ही आप इसको रन करो और यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ई करके देखो, तो फोर्थ पोजीशन पे आपका रौनक आ गया। क्या नेगेटिव इंडेक्स ले सकते हैं, ऑब्वियस है ले सकते हैं। यहाँ पे क्या करो, इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट। अब देखो नेगेटिव लेने से आपको क्या होगा, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे ए इक्वल टू क्या लिखो, 10, 20, 30 कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करो, ए डॉट इंसर्ट। यहाँ पे क्या करोगे, ए डॉट इंसर्ट। हम चाहते हैं -1 पोजीशन पे आपका क्या आना चाहिए, आईपीएल ही ले लो, आईपीएल आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -1 पोजीशन पर भी कौन सा है, ये 30 अवेलेबल है। जैसे आप ये फंक्शन, ये मेथड यूज करोगे तो -30 की जगह पे क्या आ जाएगा, आईपीएल, और ये राइट डायरेक्शन में स्विच कर जाएगा। लेट मी चेक। यहाँ पे क्या करो आप, -1, और -1 पे आप क्या कर दो, आईपीएल। रन करके देखते हैं, और यहां पे आप क्या करो, प्रिंट ऑफ ई करके देखो, तो आईपीएल, आप देखो आईपीएल आ गया 6, उस पोजीशन पे आईपीएल आ गया, और ये आपका राइट डायरेक्शन में स्विच हो गया। यहीं पे देखो 13 है, यहाँ पे -1 की है। -1 का मतलब -1 इंडेक्स पे भी क्या है आपका, -1 इंडेक्स पे आपका क्या है, 30 है। जैसे ही आप इस डेटा को रन करोगे, इस वेरिएबल को रन करोगे प्रिंट में, तो आपका आंसर क्या आएगा, 10, 20। तो यहां पे देखो ओरिजिनल एरे में पहले -1 इंडेक्स पे कौन सा था, 30। 30 के प्लेस पे आपका क्या आ जाएगा, आईपीएल, और ये आपका 30 क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंसर्ट में आप क्या कर सकते हो, पहला आपका इंडेक्स नंबर आ सकता है। इंडेक्स शुड बी निगेटिव और पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है, या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव होगा, जिस तरह से हम इंडेक्सिंग करते हैं, और उसके बिहाफ पे ये क्या करेगा, आपको रिजल्ट कर देगा। ठीक है, तो अपेंड आपका क्या, जब भी किसी भी एलिमेंट को आपको एंड में ऐड करवाना हो तो किसका यूज करोगे आप, अपेंड मेथड का यूज करोगे। और जब भी किसी भी चीज को आपको किसी भी इंडेक्स पे अपेंड करवाना हो तो आप किसका यूज करोगे, इंसर्ट का यूज करोगे। ठीक है, चलो अब दूसरा मेथड पे हम स्विच कर जाते हैं, एक्सटेंड। दूसरा कौन सा मेथड होता है हमारा, एक्सटेंड। एक्सटेंड ये क्या करता है आपको, अभी तक आप किसी भी सिंगल वैल्यू को स्टोर करवाते थे। ठीक है, अगर जब आपको मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करवाना हो, ऐड मल्टीपल आइटम, सेम चीज काम करता है आपका। यहां पे क्या लिख दो, ऐड मल्टीपल आइटम्स। क्या करेगा, ये मल्टीपल आइटम्स को ऐड करवाएगा। एटम्स क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो हम एक वेरिएबल बनाते हैं, क्या, ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसमें आप क्या लिख दो, 10 लिख दो। ठीक है, उसके बाद यहां पे क्या करते, ए डॉट एक्सटेंड। ठीक है, एक्सटेंड करने के बाद हम यहां पे क्या करते हैं, इसके अंदर एक आप लिस्ट बनाओ। लिस्ट के अंदर आप क्या करो, 20, 30, 40 ऐड कर दो।
तो ये आपको क्या करेगा, एक्सटेंड करके दे देगा। तो इसमें क्या होंगे, सारे के सारे डेटा आ जाएंगे। जैसे ही आप रन करोगे तो सारे एलिमेंट को आपको एक एक ही लिस्ट में आपको आउटपुट में आंसर आएगा, 10, 20, 30। ठीक है, रन करके देखते हैं, इसको रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे क्या करो, ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ। वेरिएबल में आप क्या करो, आप लिस्ट को ही स्टोर करवा दो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेम डेटा ले लो, 10, 20, 30। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड करने के बाद क्या करेंगे, एक्सटेंड। ठीक है, और यहाँ पे एक हम लिस्ट बनाए। यहाँ पे क्या कर दो आप, कोड विथ मुन्ना एक्स, और यहाँ पे आप क्या कर दो, आईपीएल, और यहाँ पे आप क्या कर दो, 2026, और यहाँ पे क्या लिख दो, आरसीबी। जैसे ही आप रन करोगे, अगर मान के चलो यहाँ पे आप अपेंड यूज करते हो, तो ये वाला इंडेक्स आपके एंड में एज इट इज सारे के सारे एरे के फॉर्मेट में ही आ जाता। ठीक है, बट एक्सटेंड आपको क्या करेगा, ये एक ही लिस्ट में सारे को कॉन्कैट कर देगा। इसको आप क्या करो, रन करो, और यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करके देखो। तो देखो एक ही लिस्ट में सारा वैल्यू आ गया, 10, 20, 30, 40। इसी चीज को अगर जब आप अपेंड करते, कैसे करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, यहां से कॉपी कर लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पे बी इक्वल टू सेम वेरिएबल को हम स्टोर करवाते, और यहाँ पे क्या करो, बी डॉट अपेंड। अपेंड में आप क्या करो, इसी चीज को फिर से ले लो, यहाँ पे जाओ, कंट्रोल सी करो, कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप रन करके देखो। रन करने के बाद यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ बी, बी करो, देखो एक साथ आपका ये पूरा आ जाएगा, कॉन्कैट हो गया। आपके डिफरेंट डिफरेंट, ये आपके उस पोजीशन पे आपके एंड में ऐड हो गया, लेकिन ये क्या करेगा, सिंगल एरे में ही सब कुछ आपको रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एक्सटेंड का यूज करते हैं। इसी तरह से हमारा क्या होता है, रिमूव। रिमूव क्या करता है, रिमूव द वैल्यू, किस वैल्यू को आप रिमूव करना चाहते हो। इसमें कौन सा मेथड आपका, रिमूव। रिमूव आपका क्या करा, जैसे मान के चलो ये कौन सा वेरिएबल आपका, यहाँ पे प्रिंट ऑफ बी करके देखो, प्रिंट ऑफ बी करो, इस तरह से आएगा। अब हम किसको भी प्रिंट करवा, बी मत करो, यहाँ पे सी ए करके देखो, ए पे आपका ये डेटा आ जाएगा। अब हम इसमें क्या चाहते हैं, आरसीबी को रिमूव करवाना चाहते हैं, तो क्या लिखोगे, ए डॉट ए के अंदर आपका क्या होता है, रिमूव मेथड होता है। अब यहाँ पे आरसीबी को प्रिंट करवा दो, और यहाँ पे क्या करोगे, प्रिंट ऑफ ए करोगे, तो आपका आरसीबी रिमूव हो जाएगा उस वाले लिस्ट से। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करो, ए डॉट यहाँ पे क्या करो, रिमूव, ए डॉट रिमूव और 16 कर दी। जैसे ही आप इसको, व्हाट इज द इशू, रिमूव अपने गलत लिखा है, REMOV, रिमूव। और जैसे ही आप इसको क्या करो, प्रिंट करवाओगे, तो आपका क्या हो जाएगा, 16 यहां से डिलीट हो जाएगा। अब चाहते हैं हम कोड विथ मुन्ना को डिलीट करना, तो यहां पे लिखो ए डॉट रिमूव, ए डॉट रिमूव, डबल कोट में यहाँ पे ये लिख दो। जैसे ही आप इसको रन करोगे, यहाँ पे प्रिंट और करोगे, तो कोड विथ मुन्ना एक्स आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपको एलिमेंट को डिलीट करवाना हो, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से आप डिलीट करवा सकते हो। ठीक है, ये आपका पहला मेथड है, विथ आप वैल्यू से डिलीट करवा सकते हो। आप चाहो तो इंडेक्स के हेल्प से भी डिलीट करवा सकते हो, पॉप। पॉप क्या करेगा, आपको रिमूव बाय इंडेक्स, ये क्या करेगा आपका, रिमूव बाय इंडेक्स। इंडेक्स के हेल्प से आप क्या कर सकते हो, रिमूव करवा सकते हो। जैसे यहां प्रिंट ऑफ ए करो, तो ये आपका ये वैल्यू हम चाहते हैं लास्ट वाले इंडेक्स को रिमूव करवाना, तो सिंपल सा ए डॉट यहां पे क्या करो, पॉप, ए डॉट पॉप। ठीक है, पॉप में क्या करते हैं, -1। जैसे ही आप इसको रन करोगे, तो ये क्या होगा, रिटर्न भी कर रहा है, कौन सा, देखो पॉप क्या करेगा, आपको रिटर्न करेगा, जो इंडेक्स को आप डिलीट करोगे वही इंडेक्स आपका क्या, वो वैल्यू आपको रिटर्न करके देगा। जैसे ही आप प्रिंट ऑफ ए करोगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, IPL खत्म हो जाएगा। इस चीज को एक बार समझने का ट्राई करो। यहां मैं कॉपी किया, और यहां पे मैं कंट्रोल भी करता हूं। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, ये आपका क्या आता है, ए नाम का वेरिएबल था। ए नाम के वेरिएबल को हम यहाँ पे क्या किए, प्रिंट करवाए। ठीक है, उसके बाद देखो, ये जो पॉप वैल्यू है आपका, ये क्या है आपका, पॉप वैल्यू। पॉप आपका क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, जिस चीज को आप डिलीट किए हो, वही वैल्यू आपका क्या करता है, रिटर्न करता है। ठीक है, और ओरिजिनल वैल्यू में तो आपको ये चेंज करके ही देगा। बस इतना याद रखो कि पॉप आपका क्या करता है, रिटर्न करता है। रिटर्न क्या करता है, जो वैल्यू को आप डिलीट कर, जिस इंडेक्स के वैल्यू को आप डिलीट करो, वो वैल्यू आपका क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो -1 पे अभी क्या है, यहाँ पे 2026, वही वैल्यू आपको क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है। आपके एरे से तो वो वैल्यू डिलीट होगा ही होगा, बट ये क्या करेगा, उस वैल्यू को रिटर्न भी कर देगा।
होप्स आपको समझ में आ गया होगा। जिसे मान के चलो आप क्या लिखो यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखते हैं हम 10, 20, 30, 40। ठीक है, अगर हम क्या करेंगे ए डॉट पॉप करो, पॉप करने पे यहाँ पे -1 करे तो -1 का मतलब हो गया ये वैल्यू आपके ओरिजिनल एरे से तो डिलीट होगा ही, बट ये रिटर्न भी क्या कर रहा है आपका 14 रिटर्न करेगा। ठीक है, और ओरिजिनल एरे आपका क्या बन जाएगा 10, सॉरी ओरिजिनल लिस्ट क्या बन जाएगा 10, 20, 30। ठीक है, देखो अब चलते हम कोड स्क्रीन पे। जैसे मान के चलो आपका क्या था यही प्रिंट ऑफ ए था, प्रिंट ऑफ हम यहाँ पे क्या करते ये करते। जैसे मान के चलो हम आईपीएल को डिलीट करवाना चाहते हैं, सी इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लिख दो ए डॉट पॉप, पॉप में किस इंडेक्स को -1 इंडेक्स को। अब देखना प्रिंट ऑफ सी करोगे तो आपका आईपीएल प्रिंट होगा। ठीक है, आईपीएल आ गया, इसका मतलब क्या गया पॉप ने आपको कुछ रिटर्न करके दिया था। क्या रिटर्न करके दिया था, उस इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू आपका अवेलेबल है वो वैल्यू आपको डिलीट भी कर देगा और वो वैल्यू आपको रिटर्न भी करके देगा। अब यहाँ पे क्या करो प्रिंट ऑफ ए करके देखो तो आईपीएल यहां से आपका डिलीट हो चुका होगा। प्रिंट प्रिंट ऑफ ए देखो आ गया डिलीट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉप फंक्शन और विद द हेल्प ऑफ रिमूव फंक्शन। ठीक है, अगर आप पॉप के अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा आपका लास्ट इंडेक्स को रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे पॉप लिखो, पॉप में आप कुछ भी मत लिखो, यहाँ पे क्या करो प्रिंट करो ए डॉट यहाँ पे पॉप कर दो, तो पहले वो रिमूव कर देगा और लास्ट वाले इंडेक्स को प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दिया लास्ट इंडेक्स। अब यहाँ पे प्रिंट ऑफ वैल्यू को क्या करो ए करके चेक करके देखो तो आपका 15 डिलीट हो गया। अगर आप पॉप के अंदर कुछ भी नहीं लिखोगे तो वो क्या करेगा आपको लास्ट इंडेक्स के वैल्यू को रिमूव करके दे देगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या होता है डिलीट करने का, ये देखो डेल मेथड के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो डिलीट कर सकते हो। डेल हमारा क्या होता है एक मेथड होता है, इस मेथड के हेल्प से भी वैल्यू को डिलीट कर सकते हो। सी इक्वल टू यहाँ पे क्या करते हैं हम 10, 20, 30, 40 कुछ भी ले लो, यहाँ पे क्या करो आप प्रिंट ऑफ सी करके देखो ये आपका क्या आ गया लिस्ट आ गया। अब लिस्ट जो आ गया इस वैल्यू में हम क्या कर सकते डिलीट करना चाहते हैं सेकंड वाले इंडेक्स को, तो यहाँ पे क्या करो डेल हमारा क्या होता है एक मेथड होता है, मेथड करने के बाद सी ऑफ यहाँ पे क्या करो 2 कर दो, 2 पे कौन सा इंडेक्स है 30। अब जैसे ही आप इसको रन करोगे और उसके बाद प्रिंट ऑफ सी करके देखो तो आपका सेकंड इंडेक्स 13 गो, यहाँ पे 13 आपका क्या हो गया रिमूव हो गया। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो रिमूव कर सकते हो। और इसी तरह से हमारा क्या होता है एक क्लियर मेथड होता है, क्लियर मेथड आपको पूरा के पूरा एरे को एमपीटी बना देगा। यहाँ पे क्या करो आप प्रिंट ऑफ सी करके देखो आपका ये डेटा है, जैसे ही आप सी डॉट यहाँ पे क्या करो क्लियर कर दो, क्लियर करते ही क्या करेगा ये सारे के सारे वैल्यू को क्लियर कर, जैसे आप सी करो रन करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा एमपीटी लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपडेटिंग आपको बताए थे, देखो अपडेटिंग हम किस तरह से भी कर सकते हैं। देखो जैसे मान के चलो आप यहाँ पे a इक्वल टू यहाँ पे ले लो 10, 20, चलो पहले मैं आपको इस वाले एक्सेल बोर्ड पे बताता हूँ उसके बाद हम आगे स्विच करते हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे कर रहे हो a इक्वल टू, कलर चेंज कर लेता हूँ, a इक्वल टू यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, अब इसमें हम क्या चाहते हैं इस यहां से लेकर यहां तक के वैल्यू को चेंज करना। ठीक है, इसको कैसे चेंज करोगे सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू कैसे आएगा, तो अगर यहां पे करेंगे ए ऑफ कहां से स्टार्ट करो 0, 1, 1 से स्टार्ट करो कहां तक जाओ 0, 1, 2, 3, 4 लिखेंगे तो वो कहां तक जाएगा 3 तक जाएगा, और बाय डिफॉल्ट 1 करो ये लिखने की भी नीड नहीं थी। अब यहाँ तीनों का तीनों वैल्यू चेंज करना चाहते हो, अगर यहाँ पे आपने ए लिख दिया और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया बी लिख दिया और यहाँ पे आपने सी लिख दिया, जैसे इस चीज को आप रन करोगे रन करने के बाद आपका क्या आंसर आ जाएगा 10 तो आएगा ही, उसके बाद आपका ए आ जाएगा, उसके बाद आपका बी आ जाएगा, उसके बाद आपका सी आ जाएगा और उसके बाद आपका 50 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यू को आप क्या कर सकते हो मल्टीपल वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। 10, 30, 40, यहाँ पे 60 और 70 ले लिए। ठीक है, इसको यहां से रन करो। ठीक है, ई ऑफ वॉट कहते हैं 1 से स्टार्ट करो भाई 4 तक जाओ, 3 नंबर आएंगे बाय डिफॉल्ट आप 1 का इंक्रीमेंट कर दो स्टेप 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 वैल्यू ले लो, यहाँ पे पहला लिख लो कोड विथ मुन्ना एक्स, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख लो डेटा साइंस,
डेटा साइंस, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिख दो, व्हाट, ml। जैसे ही आप रन करोगे और यहाँ पे प्रिंट ऑफ ए करोगे तो देखना आपका आ गया, देखो 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 3 इंडेक्स का वैल्यू आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। तो उसके बाद आप 5 50 60 70 80 आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप जितना वैल्यू लोगे वहां पे आपको इतना वैल्यू लेना पड़ेगा। जीरो से इसके अंदर कितना वैल्यू, 4 माइनस 1 करोगे 3 वैल्यू, 3 वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, मल्टीपल वैल्यू को अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इसी जैसे हम आपको लिस्ट स्ट्रिंग में बनाए तो लेंथ को चेक करना, तो इसी तरह से इसमें क्या कर सकते हो आप, लेंथ को भी चेक कर सकते हो। क्या करोगे आप, लिस्ट ऑफ लेंथ, लिस्ट ऑफ लेंथ, इसके लेंथ को भी आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। जैसे मान के चलो हम इसी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट ऑफ यहाँ पे सी करके देखो, प्रिंट ऑफ व्हाट, सी। इसका लेंथ क्या आ जाएगा, एमपीटी हुआ है ए करके देखो यहाँ पे ए करके देखो, ये आपका क्या आएगा, आप इसका लेंथ चेक करना, टोटल एलिमेंट इसमें कितने प्रेजेंट है, सिंपल है, प्रिंट करो, लेन मेथड यूज करो, सिंपल सा, कितने एलिमेंट, व्हाट, प्रिंट, प्रिंट। जैसे ही आप इसको रन करोगे आपको क्या बता देगा, ए का लेंथ आपका क्या है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या किए, अपेंड मेथड के बारे में पढ़े, उसके बाद क्लियर मेथड के बारे में पढ़े, उसके बाद एक्सटेंड मेथड क्या होता है, उसके बाद हमारा पॉप मेथड क्या होता है, उसके बाद डेल के हेल्प से हम डेटा को डिलीट किए, और उसके बाद हम क्या किए, क्या किए, मल्टीपल वैल्यू को एक साथ अपडेट किए, उसके बाद हम लेंथ को चेक करना शुरू किए। ठीक है, अब देखो एक हमारा क्या होता है, लिस्ट, लिस्ट कॉन्केटिनेशन, क्या करेंगे हम, लिस्ट कॉन्केटिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या, एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट के साथ आपको क्या करना है, ऐड करना है। ए नाम का एक वेरिएबल बनाओ, यहां पे 10 20 30 ले लो, यहां पर या ले लो 50 40, और बी नाम का एक वेरिएबल बनाओ, यहां पे आप क्या करो 20 80 90। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। जैसे ही आप, व्हाट इज दिस, जैसे ही आप इसको क्या करो, रन करोगे यहाँ पे प्रिंट ऑफ ए करो तो आपका ए लिस्ट आ जाएगा, और इसी तरह से आपका क्या, प्रिंट ऑफ बी करोगे तो आपका ये दूसरा लिस्ट आ जाएगा। अब इसको हम कॉन्कैट करना चाहते हैं, इस तरह से ऐड नहीं करना चाहते, 10 20 35 आना चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए प्लस बी करो, ये एक दूसरे को कॉन्कैट करके दे देगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या होगा, कॉन्केटिनेशन का सिंपल सा मीनिंग है कॉन्कैट करना। जैसे आप यहाँ पे ए इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखा आपने, 10 20 30, और बी इक्वल टू आपने यहां पे क्या लिखा, 40 50 60। ए प्लस बी करने से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये दोनों को ऐड कर दे, ऐसा कभी भी नहीं होगा, लिस्ट में खास करके इसको ऐड नहीं करेगा, ये क्या करेगा, कॉन्कैट कर देगा। तो पहले आपका 10 20 30 आएगा, उसके बाद आपका 40 50 60 आएगा। ठीक है, ये आपको क्या करेगा, एक साथ कॉन्कैट करके दे देगा, न कि एक साथ ये आपको ऐड करके देगा। आप ऐसा पूछ सकते हो सर अगर ए प्लस बी होता क्या ए माइनस बी भी होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो ए प्लस बी करने से आपको क्या होगा, इन दोनों वैल्यू को कॉन्कैट करके दे सकते, कॉन्कैट का मतलब पहले आपका पहला लिस्ट आएगा, उसके बाद आपका दूसरा लिस्ट आएगा। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करके देखे हैं। ए नाम का एक वेरिएबल बना है, उसमें हम 10 20 30 40 स्टोर किया, और बी नाम का एक वेरिएबल बना उसमें 25 80 और 90 स्टोर कर दे। उसके बाद हम क्या करें, एक दूसरे को कॉन्कैट करवा रहे हैं। तो ये आपको क्या करेगा, ऐड करके नहीं देगा, कॉन्कैट करके दे देगा। ठीक है, इसी तरह से आप क्या रिपीटिंग लिस्ट भी कर सकते हो। रिपीटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, एक लिस्ट को मल्टीपल टाइम चलाना, रिपीटिंग लिस्ट। अब इसका मतलब क्या होगा, जैसे मान चलो यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ पे लिख दो कोड विथ मुन्ना, और यहाँ पे एक्स लिख दो, और इसी तरह से यहाँ पे जाओ आप लिख दो यहाँ पे पाइथन, और एक और वैल्यू आप ले लो, यहाँ पे आप लिख दो व्हाट, डेटा साइंस। ठीक है, ये आपका क्या होगा, एस सी, कोई देगा स्पेलिंग, व्हाट इज दिस, डेटा SCIENC, रन करो, और यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए करो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हम चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स आए, तो सिंपल से यहाँ प्रिंट पे जाओ, ए मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 कर दो, तो आपका क्या आंसर आएगा, कोड विथ मुन्ना आपका क्या आ जाएगा, 5 टाइम्स आ जाएगा, सी। ठीक है, इतना मत करो, 2 करके देखो, क्योंकि आपका ये लेंथ आपका क्या है, ज्यादा है, यहाँ पे 2 करोगे देखो क्या आ गया,
कोड विथ मुन्ना, पाइथन पाइथन, मतलब एक लिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ए मल्टीप्लाई टू का मतलब हो गया ए को दो बार इस तरह ए प्लस प्लस ए हो गया कॉन्केटिनेशन। इसी तरह से 5 करोगे तो प्लस 5, ये एक दूसरे को क्या करेगा, कॉन्कैट करते जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, कॉन्केटिनेशन। ठीक है, अब चलते हम स्विच करते हैं क्या, लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट पे। व्हाट, कौन सा लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट। यहां पे क्या करेंगे हम, नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड, नेस्टेड, ठीक है, नेस्टेड लिस्ट। अब देखो सबसे पहले यहां पे समझने का ट्राई करो। जैसे मान के चलो आप क्या कर रहे हो, ए इक्वल टू व्हाट, ए इक्वल टू आप यहां पे क्या करो, लिस्ट के अंदर चलते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं 10, 20, 30 पहला। दूसरा लिस्ट हम क्या करते हैं यहाँ पे 40, 19, 17, और उसके बाद हम क्या करते हैं 19 और यहाँ पे 100। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है लिस्ट के अंदर लिस्ट लेना। अब बताओ ये आपका कौन सा लिस्ट हो गया, आउटर लिस्ट। इसको क्या बोलेंगे हम, आउटर लिस्ट। ये कौन सा लिस्ट हो गया आपका, ये वाला लिस्ट आपका होगा इनर लिस्ट। कौन सा लिस्ट हो गया, इनर लिस्ट। ये वाला क्या हो गया आपका, इनर लिस्ट। ये कौन सा लिस्ट होगा, इनर लिस्ट। ये वाला आपका क्या हो गया, आउटर लिस्ट का एलिमेंट, आउटर लिस्ट का एलिमेंट। ये भी आपका क्या हो गया, आउटर लिस्ट का एलिमेंट। गॉट इट। अब देखो ये आपका क्या होगा, इनर लिस्ट, ये आपका क्या होगा, आउटर लिस्ट। आउटर लिस्ट के बिहाफ पे ये कौन सा इंडेक्स होगा, जीरो। जीरो इंडेक्स आपका क्या है, ये पूरा का पूरा इनर लिस्ट है। उसी तरह से आपका ये कौन सा इंडेक्स होगा, ये आपका 1 इंडेक्स होगा, और ये वाला आपका 2 इंडेक्स हो जाएगा, और ये वाला आपका 3 इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है, इनर में देखो, इनर में भी आपका क्या है, ये लिस्ट। इनर लिस्ट का ये कौन सा इंडेक्स होगा, जीरो इंडेक्स होगा, और ये आपका 1 इंडेक्स होगा, ये आपका 2 इंडेक्स होगा। फिर ये इनर लिस्ट का आपका जीरो इंडेक्स होगा, ये आपका 1 इंडेक्स होगा, और ये आपका 2 इंडेक्स होगा। अगर मान के चलो आप ए ऑफ यहां पे जीरो करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, ऑब्वियस है जीरो इंडेक्स वाला डेटा आपका आएगा 10, 20, 30, इस तरह से। इसी तरह से ए ऑफ यहां पे -1 करोगे तो -1 पे आपका क्या आएगा, 100। सॉरी नॉट ए लिस्ट, 100 आएगा, यहां पे क्या आएगा आपका 100। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करो, ए ऑफ जीरो और यहां पे क्या कर दो -1। इसका मतलब क्या हुआ, ए ऑफ जीरो, आउटर लिस्ट के जीरो इंडेक्स पे जाओ। आउटर लिस्ट के जीरो इंडेक्स आपका ये है, और उस वाले इंडेक्स के लिस्ट का -1 एलिमेंट को आप प्रिंट करवाओ, तो -1 पे आपका क्या होगा 30। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 30। इसी तरह से आप क्या करो, ए ऑफ 1 करो, ए ऑफ 1 करने से आपका क्या होगा, ओबियस है 14, 19, 17 आपका प्रिंट होके आएगा। अगर इसी तरह से हम क्या करें, ए ऑफ यहां पे 1 करो और 1 का -2 कर लो, तो क्या आंसर आएगा आपका, ओबियस है 19। इसका मतलब क्या होगा, ए ऑफ -1 पे जाओ, ए ऑफ -1 पे गए, ये आपका इनर लिस्ट है, इनर लिस्ट के में आप क्या कहो -2 पे जाओ, तो ये आपका -1 होता है, और ये आपका -2 होता है। इसी का आपका क्या प्रिंट हो जाएगा, 19 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट। मतलब लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट को हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड लिस्ट। एक एग्जांपल लिख के देखते हैं हम। ए इक्वल टू आप यहां पे क्या कर दो, एक आउटर लिस्ट। आउटर लिस्ट के अंदर आप एक लिस्ट लो, यही ले लो आप वैल्यू। यहां पे आप क्या लिख लो, कोड विथ मुन्ना एक्स, और यहां पे क्या लिख लो आप, पाइथन, और यहां पे आप क्या लिख दो, ml। एक लिस्ट हो गया। उसके बाद हम एक और लिस्ट बनाते हैं 10, 20, 30, 40। इसके अंदर चाहो तो आप एक और लिस्ट बना सकते हो। एक और लिस्ट बनाने के बाद ये हम 1, 2, 3 इसके अंदर एक और लिस्ट बना सकते हो। यहां पे आप क्या कर दो, मुन्ना, और यहां पे आपको क्या कर दो, रौनक, RAUNA की रौनक। गॉट इट। अब यहां पे हम क्या करते हैं, कॉमा लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है लिस्ट सेपरेट करोगे तो आपको कॉमा से सेपरेट करना ही करना पड़ेगा। मैं यहां पे टैब क्लिक कर देता हूं, ये डेटा आपका आ गया। जैसे ही आप यहां पे प्रिंट ए ऑफ करोगे तो ये आपका नेस्टेड लिस्ट आपका क्या हो जाएगा, प्रिंट होके आ जाएगा। अब मुझे बताओ, मुझे रौनक आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना है, तो कैसे शो करवाओगे, तो टेक ए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे कंट्रोल वी करते हैं। अब मुझे बताओ रौनक को क्या करना है, मुझे प्रिंट करवाना है। समझो इस चीज को, इस तरह कैसे काम करेगा। तो सिंपल सा है, देखो
ये आपका क्या है, आउटर लिस्ट। ये क्या है आपका आउटर लिस्ट। ठीक है, ये आउटर लिस्ट का ये कौन सा इंडेक्स है, 0। ये आपका कौन सा इंडेक्स है, 1। और ये कौन सा इंडेक्स है, 2। और ये कौन सा इंडेक्स है आपका, 3। ठीक है, इनर लिस्ट का, जीरो वाले का, आउटर लिस्ट का 0 और इनर का ये कौन सा इंडेक्स है आपका, 0। ये कौन सा इंडेक्स है आपका, 1। और ये वाला कौन सा इंडेक्स है आपका, 2। ठीक है, इसी तरह से आप क्या करो, ये वाला 1 वाले के ये कौन सा इंडेक्स है आपका, 0। ये वाला 1, ये वाला 2 और ये वाला आपका 3। 2 वाले इंडेक्स का ये कौन सा इंडेक्स है, 0, 1, 2 और ये पूरा का पूरा आपका क्या है, 3। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, 3। इसका मतलब ए ऑफ यहां पे 2 करेंगे, ए ऑफ यहां पे 3 करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, ये आंसर आएगा आपका मुन्ना और यहां पे कोमा लगा के रौनक। ठीक है, और हम आपको क्या प्रिंट करवाने बोले, रौनक, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑफ 2 ऑफ 3 ऑफ -1 करो, या यहां पे इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ए ऑफ 2 ऑफ 3 ऑफ व्हाट, यहां पे 0,1 भी लिख सकते हो, दोनों आपका क्या है, इक्वल ही है। क्या चेक करें, 2, 3 और 1, यहां पे क्या करो आप, ए ऑफ 2 और यहां पे क्या करेंगे, ए ऑफ 3 और ये ऑफ 1, तो क्या प्रिंट होगा आपका, रौनक। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। इसी को यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट करो, अब यहाँ पे क्या करो, रन करके देखो क्या प्रिंट होगा आपका, रौनक। अब यहाँ पे देखो प्रिंट ऑफ ए करते हैं, प्रिंट ऑफ यहाँ पे करो ए, इस तरह से यहाँ पे करो, देखो इस तरह से आ गया ना आपका ये डेटा। तो आपको रौनक प्रिंट करवाना तो यहाँ तो था 0, 1 या तो 1, 0। अब इसी देखो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट ऑफ ए करके देखो तो सारे के सारे आपके अवेलेबल हो जाएंगे। इसी तरह से आप प्रिंट ऑफ ए ऑफ 0 करोगे तो क्या आएगा, कोड विथ मुन्ना पाइथन, इस तरह से आपका आएगा। इसी तरह से आप क्या करो, ए ऑफ 1 करके देखो, पहले एक एक इंडेक्स को देखते हैं। ए ऑफ 1 करोगे तो आपका ये आएगा, इसी तरह से ए ऑफ आप 2 करोगे तो आपका ये आएगा, इसी तरह से आप ए ऑफ 3 करके देखो तो आपका ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, ए ऑफ हम 2 और यहाँ पे क्या करते हैं, 0 करके देखते हैं तो आपका ये वाला वैल्यू आएगा 1, क्यों, देखो ये 1 है आपका। इसी तरह से आप क्या करो, ए ऑफ 2 करो और ए ऑफ 2 करने के बाद यहाँ पे -1 कर दो, तो ये आपका ये वाला मुन्ना और रौनक आ जाएगा। अब इसमें चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 2 और यहाँ पे -1 और यहाँ पे आप क्या करो, 0 लगाओगे तो आपका मुन्ना आएगा, और इसी तरह से आप क्या करोगे, 1 लगाओगे तो आपका रौनक आएगा, 1 लगाओगे तो क्या आएगा आपका, रौनक आएगा। इसी तरह से आप चाहो तो -1 लगाओगे तो फिर भी आपका क्या आएगा, रौनक आएगा। यहाँ पे -1 लगाओगे तो फिर भी आपका रौनक आएगा, और यहाँ पे -2 लगा दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, मुन्ना आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, नेस्टेड लिस्ट के वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल है, सबसे पहले आउटर लिस्ट पे अप्लाई करो, आउटर लिस्ट के बाद उसके बाद आप एक एक वैल्यू क्या कर सकते हो, अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड लिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम क्या, यूजफुल फंक्शन पे। कुछ कुछ हमारे क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं, जैसे अभी आपने क्या पढ़ा, अपेंड पढ़ा था, ये आपके क्या होते हैं, अपेंड मेथड्स होते हैं। एक्सटेंड आपका मेथड हो गया, क्लियर आपका मेथड हो गया, पॉप आपका मेथड हो गया। इसी तरह से हमारा क्या होता है, कुछ इनबिल्ड फंक्शन होते हैं जिससे यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन लगा सकते हैं। क्या क्या होते हैं, क्या करेंगे हम, इनबिल्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। किसके इनबिल्ड, लिस्ट के इनबिल्ड, यहां पे लगा दो आप लिस्ट। जैसे मान के चलो आप ए इक्वल टू यहां पे क्या लिखते हो आप, 2,3,4,5,6 कुछ भी लिख दो, वहां पे आप 100 लिख दो, यहाँ पे 25 और 8 9 6 5 9 45 2 -7 -7 और यहाँ पे हम क्या करते हैं, -8 और यहाँ पे -1000 कर देता। अब इसको क्या करो, रन करके देखो, जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट ऑफ ए करोगे तो लिस्ट आपका अवेलेबल होगा। अब हम चाहते हैं इस लिस्ट में सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैक्स हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टीज होता है। मैक्स एंड मीन हमारा क्या होता है, एक मेथड फंक्शन होते हैं। मैन एंड मीन हमारा क्या होता है, फंक्शन होता है। यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करो, मैक्स ऑफ ए करोगे तो आपको क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। इसी तरह से आप क्या करो, प्रिंट ऑफ मीन ऑफ व्हाट ए, तो आपको क्या करेगा, मिनिमम वैल्यू प्रिंट करके दे देगा।
ठीक है। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, सम भी होता है, प्रिंट ऑफ सम ऑफ ए को सारे के सारे आपको क्या कर देंगे, ये सम करके दे देगा आपको। सम करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ ए, इन सारे वैल्यू को जब आप सम करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, -203। इसी तरह से आप सॉर्ट भी कर सकते हो। सॉर्ट का मतलब क्या होगा, प्रिंट ऑफ ए सॉर्टेड, व्हाट सॉर्टेड ऑफ, यहाँ पे क्या करो, एक करके देखो। देखो सारे के सारे क्या हो गए आपके, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो गए। पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ये हमारा क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर मान के चलो आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड करना चाहो तब कैसे सॉर्ट करोगे आप, तो सिंपल सा, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा लो। उसके बाद आप क्या देखो, इसको इस तरह से कर सकते हैं, बी इक्वल टू आप सॉर्टेड ऑफ ए कर दो। क्या कर दो आप, सॉर्टेड ऑफ ए। ठीक है, ये आपका क्या है, बी आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ, क्या करेंगे, -1 कर दो, तो ये आपका क्या होगा, सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद धीरे धीरे हम क्या करते हैं, स्विच करते जा रहे हैं। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट मेथड का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्या, एक होता है आपका सेलो कॉपी, एक होता है आपका डीप कॉपी। दोनों को हम क्या समझेंगे अभी, देखो सेलो कॉपी और डीप कॉपी। कौन सा कॉपी, सेलो कॉपी, एक मिनट, हाँ यहां पे क्या आ जाएगा आपका, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक। एक आपका क्या होता है, सेलो कॉपी, और एक आपका क्या होता है, डीप कॉपी। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस चीज को सबसे पहले हम देखते हैं, एक मिनट। जैसे मान के चलो आप क्या करते हो, यहां पे एक वेरिएबल बनाओ। एक वेरिएबल हम क्या बनाते हैं, स्टूडेंट, STUO1 नाम का एक वेरिएबल बनाओ। इसमें आप क्या करो, ए, यहां पे बी, और यहां पे आप क्या ले लो, सी ले लो। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, STU2 नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और इसमें हम क्या कर देते हैं, STU1 कर देते हैं। तो क्या होगा इससे, आप जब अभी आप इसको रन करोगे, प्रिंट करोगे S21 को, तो आपका ये प्रिंट होगा। और इसी तरह से जब आप प्रिंट S22 को करोगे तो आपका ऑल्सो आपका ये प्रिंट होगा। ठीक है, बट अगर आप मान के चलो STU2 के वैल्यू 0 इंडेक्स पे जाओ, और यहां पे आप क्या कर दो, रैंडम कुछ भी कर दो, यहां पे हम पाइथन कर दिए। ठीक है, अगर जब अब इसके बाद जब आप अगर स्टूडेंट 1 को प्रिंट करोगे तो यहां पे आपका यहां पे भी पाइथन आ जाएगा, और स्टूडेंट 2 को प्रिंट करोगे तो पर भी आपका क्या आ जाएगा, पाइथन आ जाएगा। कोड करके देखो फिर समझ में आएगा। यहां पे क्या करो, आप S21 ले लो। S21 लेने के बाद हम क्या करते हैं, यहां पे लिख दो आप कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, और यहां पे कॉमा लगा, और यहां पे क्या लिख दो आप, पाइथन। ठीक है, पहला ये हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम STU2 नाम का एक वेरिएबल बना, और यहां पे क्या कर दो, FSTU1 कर दो। ठीक है, जैसे ही आप क्या करो, प्रिंट ऑफ STU1 को करो, S21, तो आपका क्या आएगा, कोड विथ मुन्ना और पाइथन। इसी तरह से आप क्या करो, S2U2 करके देखो। अब यहां पे देखो, कोड विथ मुन्ना पाइथन। ठीक है, ये आपका दो अलग अलग वेरिएबल बन गया। स्टूडेंट 1 को प्रिंट करिए तो कोड विथ मुन्ना एक्स इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। अब देखो क्या करते हैं, हम STU2 पे जाओ। अब इसके 0 इंडेक्स पे आप क्या कर दो, RCB। ठीक है, RCB। जैसे ही आप इसको रन करोगे, अब देखना, प्रिंट ऑफ S2U2 करोगे तो क्या आंसर आना चाहिए आपका, S2U2 करके देखो, तो RCB और पाइथन। लेकिन जब आप प्रिंट S2 ऑफ 1 करोगे तब आपका क्या आंसर आ जाएगा, देखो RCB और पाइथन। आपने क्या क्या, S2O वैल्यू को चेंज किया, 2 वाले वैल्यू को चेंज किया, बट आपके चेंज क्या हो गया, आपके 1 वाले वैल्यू भी चेंज हो गया। ऐसा क्यों, सबसे पहले देखो इस चीज को समझने का ट्राई करो। सबसे पहले देखो क्या था हमारा, STU1 नाम का एक वेरिएबल है, इसमें मान के चलो हम 10, 20, 30 कर दिए। और इसी तरह से आप क्या करो, STU2 नाम का वेरिएबल लो, और इसमें आपने क्या किया, STU1 कर दिया। इसका मतलब ये हो जाएगा, वैल्यू आपका एक ही है, बट इसको रेफरेंस करने वाले आपके क्या आ चुके हैं, दो वेरिएबल आ गए, STU1 और STU2। वैल्यू आपका एक ही है, बट इसको रिफरेंस करने वाला आपका क्या आ गया, दो वैल्यू आ गया।
इस तरह से हम दोनों एक ही लिस्ट को देख रहा है। देखो स्टूडेंट वन भी किसको टारगेट कर रहा है, इस वाले लिस्ट को टारगेट कर रहा है, और STU2 भी क्या कर रहा है, इस वाले लिस्ट को ही टारगेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका क्या है, दोनों एक ही लिस्ट को देख रहा है, इसको कॉपी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। अगर आप कॉपी किए होते तो STU2 वैल्यू अगर आप चेंज कर तो STU वैल्यू में चेंज नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंसिंग। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, रेफर कर रहा है, रेफरेंस कर रहा है किसको, इस वाले लिस्ट को। स्टूडेंट वन भी आपको इसको टारगेट कर रहा है और स्टूडेंट टू भी इसको टारगेट कर रहा है। इसी कारण जब आप क्या करते हो, स्टूडेंट टू के वैल्यू को चेंज करते हो तो स्टूडेंट वन वैल्यू वाला भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस बोलते हैं। तो सर आप कॉपी कैसे करेंगे, सिंपल सा है, देखो यहां पे जाओ, कॉपी हमारा क्या होता है, एक मेथड्स होता है। देखो यहां पे हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना लो, ए इक्वल टू यहां पे क्या लिख दो आप, ए लिख देते हैं, और यहां पे हम क्या करते हैं, बी, सॉरी यहाँ पे बी लिख दो, और यहाँ पे आप क्या कर दो, सी लिख दो। इसी तरह से यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल बना लो, और यहाँ पे आप डी लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, आप ई लिख दो, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, एफ लिख दो। जैसे ही आप इसको रन करो, देखो प्रिंट ऑफ ए करके देखो आपका ये आ गया, और यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ बी करके देखो आपका ये आ गया। सी नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, ए डॉट हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रिंट ऑफ ए करके देखते हैं पहले, प्रिंट ऑफ ए, ठीक है, और यहां पे क्या करो, प्रिंट ऑफ सी, सॉरी यहां पे सी करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, आप सी के जीरो इंडेक्स में जाओ, अब यहां पे लिख दो क्या, क्या लिख दो, डजंट चेंज। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। अब यहां पे देखो प्रिंट ऑफ ए करोगे तो अब उसके वैल्यू में चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब ये आपको रेफरेंस नहीं कर रहा है, अब ये अलग कॉपी बना लिया है। और यहां पे आप क्या करो, प्रिंट ऑफ सी करोगे तो अब वहां पे आएगा डजंट चेंज। देखो आ गया डजंट चेंज, बीओसी आपका ऑल्सो आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो ये आपको क्या किया, अब यहां पे अब ये दो चीज को टारगेट करने लगा। जैसे मान के चलो आप क्या करो, यहां पे चलो पहले आपका क्या होता है, एक ही डेटा होता था, वो रेफरेंस किसको करता है, एक ही एलिमेंट को रेफरेंस करता था। जैसे ही आप यहां पे क्या किया, एसटीओ डॉट कॉपी कर दिए, तो ये क्या करे, अलग से एक कॉपी बनाएगा, मतलब मेमोरी में दो टाइप से आपको मेमोरी बनाएगा। ठीक है, तो S2 किसको रिफरेंस करेगा, मान के चलो इस वाले को रिफरेंस करेगा, और जो आपने कॉपी बनाया और वो क्या करेगा, इस वाले को रेफरेंस करेगा। इसी कारण जब क्या होगा, S2 के वैल्यू को आपने चेंज किया तो S2 के वैल्यू में चेंज कोई प्रॉब्लम नहीं है, और S2 के वैल्यू में ओनली चेंज हो गया। तो डिपेंड करता है रेफरेंसिंग वैल्यू पे। डॉट आप कॉपी लगा दो, सारे के सारे वैल्यू को कॉपी करके दूसरे वेरिएबल में स्टोर करेगा, और उसका मेमोरी लोकेशन कोई और हो चुका था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉपी। इसको क्या बोलते हैं, सेलो कॉपी। अब देखो हम क्या करते हैं, नेस्टेड वैल्यू लिख दोगे, अब क्या डिफरेंट आएगा आपका। अब यहां पे आप क्या करो, S2U, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट वन में क्या करते हैं, हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट बना के यहां पे आप क्या लिख दो, मुन्ना, और यहां पे आप क्या कर दो, 19। इसी तरह से आप यहां पे क्या कर दो, रौनक, और रौनक करने का RAUNA की रौनक, रौनक करने के बाद आप क्या कर दो, यहाँ पे 100 कर दो। अब यहाँ पे प्रिंट क्या करो, STU1, तो ये आपका क्या आएगा, नेस्टेड लिस्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, देखो अब क्या करेंगे हम, STU2 नाम का एक वेरिएबल बनाओ। अच्छा अब देखो क्या होगा, STO डॉट यहां पे क्या कर दो, आप कॉपी कर दो, COPY कॉपी। जैसे ही आप रन करोगे, प्रिंट ऑफ STU2 करो, प्रिंट ऑफ STU2, क्या आएगा आंसर आपका, सेम आंसर आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को चेंज करते हैं। चेंज कैसे करेंगे, STU2 पे जाओ, इसके जीरो इंडेक्स के जीरो नंबर पे जाओ, और यहां पे लिख दो कंफ्यूजन। ठीक है, जैसे ही आप इसको रन करोगे, अब देखना आपके अकॉर्डिंग STU2 के वैल्यू में चेंज होना चाहिए। आपने तो यहां कॉपी भी लगाया है। ठीक है, अब इसको रन करके देखो, अब यहां पे क्या करोगे, प्रिंट STU1, पहले STU2 करके देखो, तो ऑब्वियस है वहां पे आपका कंफ्यूजन ही आएगा। बट यहां पे आप क्या करो, STU1 करो, तो अब देखना क्या आएगा, रन करके देखो, इसमें भी आपका क्या आ गया, कंफ्यूजन आ गया।
अब ये कैसे काम करता है ये चीज देखो, मेमोरी लोकेशन। इसका हम क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन आपको हम बना के दिखाते हैं। सबसे पहला सिंपल सा ये आपका क्या होगा, मेमोरी। तो ये आपका मान के चलो stu नाम का एक आपने क्या बनाया, वेरिएबल बनाया था। ठीक है, वेरिएबल बन, ये रेफरेंस किसको कर रहा है, इस वाले रेफरेंस को रेफरेंस कर रहा है, इस वाले एरे को। इसमें आपका क्या था, एक आपका मुन्ना और 19 था, और दूसरा वैल्यू आपका क्या था, रौनक और समथिंग। और दूसरा वेरिएबल जैसे ही आपने कॉपी किया तो ये दूसरा वेरिएबल बन जाएगा। ये किसको रिफरेंस करेगा, दूसरे वाले वैल्यू को, दूसरे वाले मेमोरी लोकेशन को रिफरेंस करेगा। बट उसके अंदर वैल्यू तो सेम ही है, जो वैल्यू आपका यहां पे है वही वैल्यू आपका क्या है, यहां पे भी अवेलेबल है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप क्या कर रहे हो, बाहर वाली लिस्ट आपका डिफरेंट हो चुका है। देखो बाहर वाला लिस्ट आपका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, बट अंदर वाला लिस्ट आपका क्या है, सेम ही है। क्या, ध्यान से देखो, बाहर वाला लिस्ट आपका क्या हो गया, अलग बन चुका है, लेकिन अंदर वाले लिस्ट का जो वैल्यू है आपका सेम ही है। ठीक है, और जैसे ही आपने स्टूडेंट टू वाले अंदर वाले वैल्यू को आप चेंज कर रहे हो तो ऑब्वियस है आपकी इसके अंदर वाला वैल्यू भी चेंज होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेलो कॉपी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम, सेलो कॉपी। मतलब आउटर लिस्ट तो चेंज हो जाएगा बट इनर लिस्ट आपका सेम ही हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलो कॉपी। इसका उल्टा क्या होगा, अगर आपके बाहर वाला भी लिस्ट डिफरेंट हो गया और अंदर वाला भी लिस्ट डिफरेंट होगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, डीप कॉपी। समझ में आ गया। सेल्लो कॉपी का मतलब, सिंपल सा मीनिंग याद रखो, सेल्लो कॉपी का मतलब होता है आपका बाहर वाला लिस्ट आपका क्या होना चाहिए, एक मिनट, सेल्लो कॉपी, बाहर वाला लिस्ट आपका क्या होना चाहिए, सेल्लो कॉपी, बाहर वाला लिस्ट आपका क्या हो सकता है, सेम हो सकता है, सॉरी, बाहर वाला लिस्ट आपका डिफरेंट और अंदर वाला लिस्ट आपका सेम हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्लो कॉपी। और डीप कॉपी तो ऑब्वियस है, दोनों आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस करना पड़ेगा। सिंपल सा मीनिंग याद रखो। डीप कॉपी का मतलब क्या होता है, इनर लिस्ट भी न्यू होगा और आउटर लिस्ट भी न्यू होगा। डीप कॉपी का मतलब ये होगा। और सोलो कॉपी का मतलब क्या हो गया, आउटर वाला लिस्ट आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट इनर वाला लिस्ट आपका क्या होगा, सेम ही होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीप कॉपी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में तो आना चाहिए, आ गया होगा। ठीक है, तो सेलो कॉपी और डीप कॉपी का मीनिंग समझ में आ गया। ठीक है, क्या सेलो, अच्छा डीप कॉपी का एग्जांपल लेके दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे क्या करो, यही एग्जांपल ले लेते हैं, stu1 को यहाँ पे क्या करो, प्रिंट करो, तो ये आपका ये आ गया। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, stu2 को प्रिंट करेंगे तो अभी आपका क्या, ये सेम डेटा है। stu2 को यहाँ पे प्रिंट करोगे तो कौन सा डेटा आपका, ये सेम डेटा। अब हम इसको क्या करवाना चाहते हैं, डीप कॉपी। डीप कॉपी करने के लिए सबसे पहले आप क्या करो, इंपोर्ट कॉपी को करो, इंपोर्ट कॉपी। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। stu2 में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एस कॉपी के अंदर आपका क्या होता है, कॉपी के अंदर आपका डीप कॉपी में ही होता है, कॉपी के अंदर जाओ, डीप, डीप कॉपी किसको कॉपी करवाना चाहते हो, stu1 को। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ stu1 करो तो आपका ये डेटा आएगा, और यहाँ पे क्या करो, प्रिंट ऑफ stu2 करोगे तो आपका ये डेटा आएगा। अब ये क्या करता है, आपके इनर वाले लिस्ट भी अलग हो जाएंगे, आउटर वाले लिस्ट भी अलग हो जाएंगे। तो इसका मतलब यही हुआ सर, stu of 1 कोमा और यहाँ पे हम जीरो करके और यहाँ पे हम क्या लिख दे, RCB। अब इसको क्या करो, रन करके देखो। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ stu1 करके देखो। ठीक है, देखो चेंज हुआ, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे रौनक का रौनक ही है। बट अब यहाँ पे क्या करो, आप प्रिंट ऑफ stu2 करोगे तो वहां पे आपका क्या आ जाएगा, RCB आ जाएगा। stu2 करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका RCB आ जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, डीप कॉपी। और दूसरा हमारा क्या होता है, सेलो कॉपी। समझ में आ गया। सेलो कॉपी का मतलब हो गया आपका इनर वाला वैल्यू तो चेंज हो जाएगा बट आउटर वाला वैल्यू आपका क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेलो कॉपी। और डीप डीप कॉपी का मतलब हो गया आपका, सिंपल सा मतलब याद रखो, सेलो कॉपी का मतलब हो गया अंदर की पुरानी सारी सारी वैल्यू क्या हो, सेम ही रहे। डीप कॉपी का मतलब होता है नया वैल्यू भी चेंज हो जाएगा और नया एरे भी, लिस्ट भी चेंज हो जाएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, सेलो कॉपी और डीप कॉपी।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा क्या होता है, लिस्ट होता है। लिस्ट सबसे पहले देखो आज हमने क्या पढ़ा, लिस्ट हमारा क्या होता है, लिस्ट कौन कौन से डेटा टाइप को स्टोर करवा सकते हैं, म्यूटेबल का मतलब क्या होता है, एक एक मेथड के बारे में पढ़े, अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड, उसके बाद डिलीट मेथड, क्लियर मेथड, पॉप मेथड, ये सारे मेथड्स के बारे में पढ़े, एक्सटेंड मेथड भी। उसके बाद हम क्या किए, एमपीटी लिस्ट बनाना स्टार्ट किए, एमपीटी लिस्ट बनाने के बाद डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन किए। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े, स्लैशिंग के बारे में पढ़े, स्लैशिंग को किस तरह से किया जाता है। उसके बाद इंडेक्सिंग के बारे में भी पढ़े, इंडेक्सिंग करने के बाद लिस्ट के मेथड के बारे में पढ़े, लिस्ट के मेथड करने के बाद लिस्ट के फंक्शन के बारे में पढ़े, मीन क्या होता है, मैक्सिमम क्या होता है, सम क्या होता है, सॉर्टेड किस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद रिपीटिंग लिस्ट के बारे में पढ़ी, कॉन्केटिनेशन क्या होता है, और नेस्टेड लिस्ट के बारे में पढ़ी, एक लिस्ट के अंदर दूसरे लिस्ट भी कर सकते हैं और उसके वैल्यू को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या स्विच कर गए, उसके बाद हम स्विच कर गए इनबिल्ट फंक्शन पे, मैक्स क्या होता है, मिन क्या होता है, सम क्या होता है, सॉर्टेड क्या होता है। उसके बाद हम किस पे स्विच कर गए, कॉपी, सेलो कॉपी, डीप कॉपी। तीनों समझ में आ गया। कॉपी हमारा क्या होता है, सेलो कॉपी क्या होता है, और डीप कॉपी क्या। सेलो कॉपी का मतलब क्या होगा, बाहर वाला लिस्ट आपका चेंज हो जाएगा, अंदर वाला लिस्ट चेंज नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सेलो कॉपी। डीप कॉपी किसको बोलते हैं, बाहर वाला लिस्ट भी चेंज हो जाए और अंदर वाला लिस्ट भी चेंज हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलो कॉपी। ठीक है। तो चलो आज के वीडियो हम इतना ही रखते हैं, आगे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डेटा टाइप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं।